तो इंशाअल्लाह अब खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब फजीलतुल शेख महबूब अवाम खतीब पाकिस्तान मौलाना कारी अशरफ आबिद उकाड़वी साहिब हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, बस ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि वर्रसूल वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारका मन अहदस फ़ी अम्रिना मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। हर किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, तकबीरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के लिए लातादाद अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम इमामुल अंबिया इमाम आज़म सय्यदुस सकलैन शाह उमम सुल्तान मदीना साहिब शरफ़ो कमाल ताजदार अंबिया इमामुना फिद दुनिया इमामुना फिल आखिरा इमामुना फिल जन्ना प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी दुआओं का मजमुआ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अज़ीम जमात पर गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं उन भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ी सी टेक छोड़ दें और थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं भी बड़ा लंबा सफ़र करके आया हूँ, 150 किलोमीटर का सफ़र किया है। शरकपुर में था तकरीबन असर के वक़्त, वहाँ से निकला और आपके पास पहुँचा हूँ सिर्फ़ मोहब्बत की वजह से, वरना शायद आज पहुँचना मुश्किल था। और आप भी थोड़ा सा मोहब्बत का सबूत दें, थोड़े से आगे आ जाए। और उसके बाद मेरी गुफ्तगू का एक मकसद है और वो मकसद ये है गुफ्तगू को सड़ना और कुछ ले के जाना। मैं आया हूँ कि कुछ दे के जाऊँ, आपका हक है कि कुछ ले के जाना। मेरी गुफ्तगू कुछ दलाइल पे मुश्तमिल होगी और मेरी गुफ्तगू का मज़मून भी जो मुझे दिया गया है वो जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाला से है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दलाइल की रोशनी में इस गुफ्तगू को आपके सामने जो है वो रखा जाए। देखिए, जिसको मैं और आप नबी मानते हैं, रब्बे काबा की कसम उस नबी से अफजल इस धरती पे को आया ही नहीं है। हमारे नादान भाइयों ने उसको महदूद बना दिया है। तुम जानते ही नहीं वो पैगंबर क्या है। मस्जिद नबी की खिड़की खोलती थी
आमना के लाल उस खिड़की से निकलते थे और मुसल्ला इमामत पे आते थे। अर्श वाले को वो जगह इतनी पसंद आई कि उसको जन्नत का हिस्सा बना दिया है। क्या कहा आमना के लाल ने? रौज़त रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना, मेरा मिंबर और मेरे घर के दरमियान जहां नबी के कदम लगते हैं, फरमाया ये जन्नत के बागों में से जन्नत का बगीचा है। हमारा नबी तो वो था, तुमने उसको नादान बना दिया। नबी तुम तो क्या है, तुमने ए नादान, तुमने उसको क्या है महदूद कर दिया। हमारा नबी तो वो था जिसको अल्लाह ने इतना आला मुकाम अता फरमाया, जिस कब्रिस्तान में खड़े होके हाथ उठाए थे और अल्लाह ने उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी, जन्नत का टुकड़ा बना दिया। वो नबी था जो सर उठा के बोले तो आसमान से कुरान आता था, सर झुका के बोले तो कुरान की तफसीर बनती थी। अगर मक्के में रब को प्यारा हो तो एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। अगर मक्के में पैदा हो तो एक नमाज के बदले में 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। अगर मदीने में रब को प्यारा हो तो जन्नतुल बकी बनती है। वो नबी है, अगर उंगली का इशारा किया अर्श वाले ने चांद भी 2 टुकड़े करके दिखा दिया। वो नबी है और जिसकी जुदाई में खजूर का तना भी इस तरह रोया जिस तरह बच्चा बिलबिला के रोया करता है। वो खजूर का तना भी इस तरह से रोया जिस तरह बच्चा बिलबिला के रोया करता है। ये नबी था जिसको अल्लाह ने इस अजमत से नवाजा था। बल्कि याद रखिए, हमारा पैगंबर तो वो नबी था, अल्लाह ने उस नबी को ये मुकाम अता फरमाया था, उस नबी को ये असमत अता फरमाई थी कि अगर क्या है, एक गज़वे में कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख का ढेला बाहर आ जाता है। इस तरह से कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ पे आंख के ढेले को रखा हुआ है। आज क्या है, सारी दुनिया के डॉक्टर भी उसको जवाब दे देते। आमना के लाल के पास आता है, आका मेरी आंख का ढेला तो बाहर आ चुका। फरमाया कतादा लाओ आंख का ढेला। आमना के लाल ने अपने हाथ में उस आंख के ढेले को पकड़ा, कतादा बिन नुमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख में रखा, ऊपर से क्या है लब लगाया। कतादा कहते हैं जब बूढ़े हो गए कि लोगों दूसरी आंख में तो मैं कमजोरी महसूस करता हूँ, और जिस आंख को मदीने वाले का हाथ लगा था मैंने कभी बेनाई में कमजोरी भी महसूस नहीं की। अल्लाह ने उस नबी को ये मुकाम अता फरमाया था। वो पैगंबर सारी दुनिया से आला, वो नबी सारी दुनिया से अफजल, और वो नबी सारी दुनिया से अशरफ है। नबी से बढ़कर कायनात में कोई भी अफजल, कोई भी आला, कोई भी औला नहीं हो सकता। ये बात तो कही जाती है 12 रबीउल अव्वल के हवाला से। आइए 2 बातें करता हूँ, तारीखें बहुत सारी हैं। नबी की पैदाइश में इख्तलाफ है, लेकिन पैगंबर की वफात पे अक्सर का इत्तफाक है। याद रखिए कि नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल पे है, इस पे अक्सर का इत्तफाक है, लेकिन पैगंबर की पैदाइश में इख्तलाफ है। एक बात कह दूं, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा, मेरे और आपके नबी की पैदाइश जो है वो 10 मुहर्रम की तारीख है। रबीउल अव्वल के महीने से ही निकाल दिया, ना मिले किताब मेरे पास है, गुनियतुत तालिबीन के अंदर इसको तहरीर किया। हत्ता के मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रिजविया है, जिल्द नंबर 26 है, उस पे लिखा कि 8 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। इससे भी आगे एक बात कहता हूँ, यहाँ बुजुर्ग भी मौजूद होंगे। 1935 की बात है, जाइए स्कूल के रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 1935 के अंदर स्कूलों में वलादतुन नबी की छुट्टी नहीं हुआ करती थी,
बल्कि वफ़ात मुस्तफ़ा की छुट्टी हुआ करती थी कि ये दिन नबी की वफ़ात का दिन है। ये हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान बनने से पहले 1935 के अंदर बाकायदा स्कूलों के अंदर, बल्कि आइए क्या कहते हैं, शरफ कादरी ने ये कहा कि ये तो क्या है, बुजुर्ग जो हैं नूर तवक्कल, उनकी कोशिशों से वलादते नबी जो है वफ़ातुन नबी से बदल दिया गया। और आज क्या है, वलादते नबी के नाम से छुट्टी होती है। ये तो इसमें इख्तलाफ है। जरा इससे भी आगे चलिए, हमारी बात नहीं है, अपनों ने तहरीर किया है, अपनों ने तहरीर किया। आज की शख्सियत है तहरुल कादरी, उसने जो है एक रसाला लिखा। उस रिसाले का नाम है मिलादुन नबी, उस रसाले का नाम है मिलादुन नबी। और उस रसाले के अंदर ये बात उन्होंने तहरीर की है खुलासतन के सहाबा और ताबीईन से तो इसका नमूना और वजूद नहीं मिलता। जिसका वजूद सहाबा और ताबीन से न मिले, बतलाओ उसको दीन कैसे कह दिया जाएगा। आज हम कहते हैं ये दीन है, लेकिन उसको दीन कैसे कह दिया जाएगा। इससे भी आगे जाइए तो जनाबे वाला क्या है, जनाबे वाला एक नहीं बहुत सारे हवाले, बल्कि क्या है, मौलाना गुलाम रसूल सईदी हाफिज़हुल्लाह ताला ने सही मुस्लिम की शरह लिखी, जिसका नाम रखा है शरह सही मुस्लिम। और मौलाना गुलाम रसूल सईदी हाफिज़हुल्लाह ताला ने शरह सही मुस्लिम में ये बात जो है अपने कलम से तहरीर की है। बरेलवी चोटी का आलम है और चोटी की शख्सियत है, और 7 जिल्दों में क्या है सही मुस्लिम की शरह लिखी, और उसमें अपने कलम से ये तहरीर करते हैं कि लोगों, इस मिलाद का वजूद नबी के सहाबा और ताबीईन के दौर में नहीं मिला करता था। नबी कौन है जिसको अल्लाह ने ये मुकाम दिया? नबी तो नबी है। मैं कहता हूँ आज सारी उम्मत एक तरफ हो, सारी उम्मत मिलके और पैगंबर के कदमों की मट्टी के मुकाम को भी नहीं पहुंच सकती जो अल्लाह ने प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुकाम दिया था। वो नबी था, वो नबी था, और जिसके पास आसमान से जिब्रील आया करता था। वो पैगंबर था जिसके इशारों से आसमान से कुरान नाज़िल हुआ करता था। वो नबी था, इस तरह से चेहरे को आसमान की तरफ उठाया, का महबूब चेहरे को उठाया है, महबूब चेहरे को उठाया है। का अल्लाह और तो कोई बात नहीं, बैतुल्ला अच्छा लगता है। का महबूब तूने चेहरा उठा दिया, हमने तेरे किबले को भी तब्दील कर दिया है। ए नबी तेरी अजमत के क्या कहने हैं, ए पैगंबर तेरी अजमत के क्या कहने हैं। ए नबी तूने रुख अनवर को उठाया है, जाओ हमने तेरे रुख अनवर की लाज रखते हुए तेरे किबले को भी तब्दील कर दिया। आज के बाद तेरा किबला जो है वो बैतुल्ला होगा, बैतुल मुकद्दस नहीं होगा। आइए इससे भी आगे मौलाना सलाहुद्दीन सईदी ने जो है रसाले मिलाद मुस्तफ़ा के अंदर तहरीर किया कि जो आज मिलाद के नाम से बातें कही जाती हैं, नबवी और सहाबा के दौर में तो इसका वजूद नहीं था। आइए मैंने चंद हवाले पेश किए, जब ये बात जो है निखर के सामने आई कि नबी और सहाबा के दौर में इसका वजूद नहीं था। जब इसका वजूद ना हो तो इसको बिदअत कहा जाता है। और आइए अब बिदअत पे मैं एक हदीस लेके आता हूँ। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ताला ने सुनन अबी दाऊद में इस हदीस को नकल किया है। आइए क्या है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी के अंदर इसको नकल किया है। हुआ क्या, सहाबा कहते हैं सल्ला बिना सलातुल असरी, और इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं सल्ला बिना सलातुल असरी। आमना के लाल ने, अब्दुल्ला के दुर यतीम ने, फातिमा के बाबा ने, हसन हुसैन के नाना ने, प्यारे बिलाल के आका ने, दुखियों के दिलगीर ने, यतीमों के आसरा ने और हसन हुसैन के नाना ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। जब हमें असर की नमाज पढ़ाई, सहाबा कहते हैं असर की नमाज पढ़ाने के बाद आमना
आमना के लाल ने सुम्मा अकबल अलैना बिवजही, नमाज से फारग हुए, अल्लाह के नबी ने रुखे अनवर को फेरा, हमारी तरफ चेहरा किया। सहाबा तो पहले ही नबी के चेहरे के दीदार के लिए तड़पा करते थे, नबी के चेहरे के दीदार के लिए तड़पा करते थे। सहाबा कहते हैं जब आमना के लाल ने अपने चेहरे को हमारी तरफ किया, फिर अल्लाह के नबी ने वाजा मौइज़तन बलीगा वाज किया, बड़ा बाअसर वाज था, ऐसा बाअसर वाज था कि ज़ारफ़त मिनहल उयून, सहाबा की आंखों से आंसू उबल पड़े। खतीब नबी हो, नबी से बढ़कर कायनात में कोई और तस्वीर नहीं रख सकता। क्या हुआ? सहाबा कहते हैं आंखों से आंसू उबल पड़े। जब आंखों से आंसू उबले और उसके बाद वाजिलत मिनहल कुलूब, सहाबा के दिल दहल गए। एक सहाबी कोने से खड़ा होता है, आका कोई वसीयत कर दीजिए, आका कोई बात कह दें जिस बात को हम सीने से लगा लें। आमना के लाल दोनों होंठों को खोलते हैं, होंठों को खोल के कहा उसीकुम बितक़वल्लाह। ये कौन से होंठ है जिसके बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जानते हो ये कौन सी जबान है? वही सहाबी था अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। नबी बोलते थे, अब्दुल्ला लिख लेता था। साहबा ने कहा था ए अब्दुल्ला हर बात क्यों लिखते हो? कभी नबी खुशी में होता है, कभी गमी में होता है। अब्दुल्ला ने लिखना छोड़ दिया था। जब लिखना छोड़ा तो एक दिन आमना के लाल आए, बैठे, बोलना शुरू किया। देखा पहले अब्दुल्ला का कलम चलता था, आज कलम नहीं चल रहा। पूछा अब्दुल्ला बात क्या है? मैं बोलता था तू लिखता था, आज मैं बोल तो रहा हूँ, अब्दुल्ला तो लिख नहीं रहे। फरमाया मेरे साथियों ने कहा कभी इस जबान से हक निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। आमना के लाल दोनों होंठों को खोलते हैं, क्या कहा? वल्लाही उक्तुब, ए अब्दुल्ला अल्लाह की कसम हर बात लिखा करो, इस जबान से हक के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। जब भी निकले हक निकलता है, जब भी निकले सच निकलता है। नबी की वो जबान है और उस पैगंबर की जबान से ये कलमे निकलते हैं। सहाबा उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह से डर जाओ। और उसके बाद कहा सहाबा तकवा इख्तियार करो, जो सुनो उसको मान लो। और आमना के लाल कहते हैं सहाबा अगर तुम पे हबशी गुलाम भी अमीर बना दिया जाए तुम उसकी बात को मान लो। और उसके बाद कहा सहाबा फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, अन करीब जो लोग मेरे बाद जिंदा रहे, ऐ सहाबा तुम्हारी जिंदगी में जो लोग मेरे बाद जिंदा रहे तुम अन करीब बहुत सारा इख्तिलाफ देखोगे। सहाबा अल्लाह के नबी की तरफ देखते हैं, आका इख्तिलाफ हुआ तो हम क्या करेंगे? आमना के लाल कहते हैं सहाबा क्या करोगे? अज़्ज़ु अलैहि बिन नवाजत, जब तुम इख्तिलाफ को देखो मेरी सुन्नत को थामना और खुलफाए राशिदीन चार खुलफा की सुन्नत को थामना। अज़्ज़ु अलैहि बिन नवाजत, ऐसे थामना जैसे दाढ़ों के अंदर किसी चीज को ले लिया जाता है, फिर कोई निकालना भी चाहे तो दाढ़ से कोई चीज निकल नहीं सकती। एक मिसाल दे के बात वाज़े करो, जब मैदान ओद में आमना के लाल की पिशानी पे दो अनियां लगी थी तो इधर से क्या है अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए, लेकिन इधर से उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह तआला अन्हु मिन्नत करके कहते हैं अबू बकर तेरे इजाज में तो और भी बढ़िया नेकियां हैं, तेरी तो एक राहत ही सब पे भारी है। अबू बकर अल्लाह के लिए ये नेकी तो मुझे ही ले लेने दो, ये तो नबी की पेशानी से मुझे ही अन्नी निकालने दो। कहा निकाल लो। उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दाढ़ में उसको रखा और आहिस्ता आहिस्ता खींचा, उधर से वो अन्नी पेशानी से निकली और उधर से उबैदा की दाढ़ गिर चुकी थी। ये है इस तरह से मजबूती से पकड़ लो, दाढ़ गिर चुकी थी। ये अनोखी मोहब्बत थी सहाबा की। जब वो दाढ़ गिर चुकी अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर आगे हुए कि अब उबैदा की तो दाढ़ गिर चुकी है। उबैदा फिर कहते हैं अबू बकर अल्लाह के लिए ये एजाज मुझे ही लेने दो, ये नबी
के साथ मोहब्बत का इजहार मुझे ही करने दीजिए। ये भी क्या है, अन्नी मुझे ही निकालने दीजिए। उबैदा ने दूसरी दाढ़ में रखी थी और दूसरी तरफ से उसको खींचा था। ए उबैदा तेरी मोहब्बत के क्या कहने। और उबैदा की दूसरी दाढ़ भी निकल चुकी थी, लेकिन उधर से अन्नी भी आमना के लाल की पेशानी से निकल चुकी थी। आइए जरा आज कोई ऐसी मोहब्बत की मिसाल तो दिखाइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे पकड़ो अस्सु अलैहा बिन नवाजिज। तुम उस वक्त जब इख्तलाफ को देखोगे अपनी दाढ़ों में इस तरह से मेरी सुन्नत को थाम लेना कि वो सुन्नत तुम्हारी दाढ़ों से निकल ना पाए, वो सुन्नत तुम्हारी दाढ़ों से निकल ना पाए। आइए जरा अब यहाँ जो है मैं आपके सामने एक हदीस से मिसाल अर्ज करता हूँ कि नबी के जमाने के बाद सहाबा के जमाने के अंदर फिर ये इख्तलाफ हुआ था और अल्लाह के नबी के सहाबा किराम ने देखा था। इमाम दारमी रहमहुल्लाह तआला सुनन दारमी के अंदर इस हदीस को लेके आए हैं। जरा गौर करना। उसके बाद जो है मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। हुआ क्या था, इमाम दारमी सुनन दारमी में लेके आए जनाब सहाबाए किराम के जाने के बाद ताबीन और उसके बाद के लोग जो है वहाँ मौजूद थे। ताबीन की जमात है और उन्होंने क्या है मस्जिद के अंदर वो अपने सामने गुठलियां रखी हुई हैं और एक कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और ये भी ऊंची आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं इकट्ठे बैठ के ऊंची आवाज से। एक सहाबी ने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह से बढ़कर कोई अमल तो नहीं था। अल्लाहु अकबर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सुबहान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा। एक सहाबी ने देखा, जानते हो किस सहाबी ने देखा? जिसको अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। जानते हो अबू मूसा कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला बिन कैस है। और तीन भाई हैं, तीनों मोहम्मद रसूलुल्लाह के जानसार हैं, तीनों मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। एक का नाम अबू मूसा है, एक का नाम अबू बुरदा है, तीसरे की कुनियत क्या है? अबू दिरम है। पहले का नाम अब्दुल्ला बिन कैस है, दूसरे का नाम मोहम्मद बिन कैस है, मोहम्मद बिन कैस, और तीसरे का नाम आमिर बिन कैस है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमना के लाल के सहाबी देखते हैं कि अबू मूसा अशरी का ईमान उसको गवारा ना कर सका। नबी का सहाबी वहां से दौड़ा जाके फकीह उम्मत के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे को खटखटाया। और जानते हो अब्दुल्ला कौन है? वजन ईमान का होता है, वजन ईमान का होता है। वजन लाशों का नहीं होता, वजन जिस्मों का नहीं होता, वजन वजूदों का नहीं होता। याद रखिए इस्लाम में तो वजन ईमान का होता है। यही अब्दुल्ला है जिसके ईमान की वजह से अल्लाह ने वजन दिया था। जब सहाबा हंसे थे वो देखो आवाज चलती है और अब्दुल्ला की पिंडलियां भी हरकत करती हैं। आवाज चलती है, अब्दुल्ला की पिंडलियां भी हरकत करती हैं। जब सहाबा ने देखा, आमना के लाल ने भी देखा, कहा सहाबा मुस्कुराते क्यों हो? कहा अल्लाह के नबी अब्दुल्ला को तो देखो। कहा सहाबा तुम्हें क्या पता कल क़यामत के दिन एक तराजू में मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियां होंगी और एक तराजू में ओद पहाड़ होगा। मेरे अब्दुल्ला की पिंडलियां ओद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होंगी। ये नबी का सहाबी अब्दुल्ला है। ये सहाबी दौड़े अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे जाते हैं। दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी, प्यारे अब्दुल्ला बाहर आए। अबू मूसा क्या बात है? फरमाया अब्दुल्ला मैंने आज नया काम देखा। मस्जिद में लोग बैठे हैं, गुठलियां सामने हैं। एक कहते हैं आप 100 दफा सुभान अल्लाह कहें, सारे ऊंची आवाज से 100 दफा सुभान अल्लाह कहते हैं। एक दफा 100 दफा, एक कहता है 100 दफा अल्लाह अकबर कहें और सारे ऊंची आवाज से 100 दफा अल्लाह अकबर कहते हैं। कहा अबू मूसा तूने उनको क्या कहा? कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि आप नबी के बड़े सहाबी थे, आप नबी के बड़े सहाबी थे, आप पैगंबर के जानसार थे, आप पैगंबर के सिपाहीसालार थे, आप नबी के कदमों में बैठ के सब कुछ हासिल करने वाले थे। अब्दुल्ला मैं दौड़ा हूं, आपकी चौखट पे आया हूं। फरमाया
फरमाया चलो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकलते हैं और साथ ही कहा, ए अबू मूसा अफला, सहाबी के अल्फाज पे गौर कीजिए, वो अरबी के अल्फाज आपके सामने रखता हूँ, अफला अमरतहुम अन यउद्दु सय्यातिहिम, ए अबू मूसा तूने उनको क्यों नहीं कहा ये नेकियां नहीं अपने गुनाहों को शुमार कर रहे हो। तुमने कहा तो सुबहान अल्लाह है, लेकिन तुम गुनाहों को शुमार कर रहे हो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, एक के सर पे एक छड़ी हाथ में थी, छड़ी को मारा और उसके बाद कहा, वही हक या उम्मत मोहम्मद, वही हक या उम्मत मोहम्मद, हलाकत तो तुम्हारे लिए उम्मत मोहम्मद। अभी तक वो लिबास नहीं फटे जो नबी अपने क्या है गले में पहना करते थे, अभी तक वो बर्तन नहीं टूटे जिसमें आमना के लाल खाना खाया करते थे, खाना खाया करते थे। कहा क्या तुमने आज से ही बिदात का आगाज कर दिया, तुमने आज से ही बिदात का आगाज कर दिया। जब ये कहा कि तुमने आज से ही बिदात का आगाज कर दिया, कहा क्या है ये आज से बिदात का आगाज करने वाले, वो आगे से खड़ा होता है, कहते हैं अब्दुल्ला मा अरदना इल्लल खैर, नहीं मैंने इरादा किया मगर भलाई का, नेकी का मैंने इरादा किया है। क्या कहा अब्दुल्ला ने, बड़े प्यारे कलमे कहे थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जानदार कलमे कहते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तुम कहते हो कि हमने नेकी का इरादा किया, कितने लोग हैं जो इरादा तो नेकी का करते हैं लेकिन नेकी को पा नहीं सकते। यह है नबी के जमाने में इख्तलाफ देखा, जो आमना के लाल ने कहा था वो नबी के जमाने में इख्तलाफ देखा। आइए इससे भी आगे, जब ये बात सामने आती है कि ये तमाम चीजें बिदअत में आती हैं, तो यहाँ एक कौल पेश करता हूँ। जानते हो कौल किसका है? भाई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। जानते हो अब्दुल्ला कौन है? ये फारूक आजम का लख्ते जिगर है, नबी के बाएं बासु का लख्ते जिगर है, नबी की बाईं आंख का लख्ते जिगर है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कितनी प्यारी बात कही थी। आज लोग कहते हैं काम तो अच्छा है, कर लिया तो क्या हर्ज है। अब्दुल्ला तेरी अजमत पे कुर्बान जाए, अब्दुल्ला तेरे नसीबे के क्या कहने हैं। प्यारे अब्दुल्ला ने क्या कहा, नबी के सहाबी ने किस कदर जबरदस्त जो है वो बिदअत पे ज़रब लगाई है। फरमाया लोगो कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत क्या है गुमराही है। व इन राहन्नासु हसना, अगरचे लोग उसको अच्छा ख्याल करते हैं, अगरचे लोग उसको अच्छा ख्याल करते हैं। आइए जरा इससे भी आगे, जनाब क्या है ये बात कही जाती है, काम तो अच्छा है, नेकी का है, हमने कोई बुरा काम तो नहीं किया। तीन मसाले आपके सामने अर्ज करता हूँ, तीन मसाले जो है अर्ज करता हूँ। एक तो सदी का एक कायनात के पास जो है नबी के सहाबा आए थे। कौन सदी का है? नबी की जोजा है। कौन सदी का है? सदीक की बेटी है। कौन सदी का है? रब की जन्नत की वारिस है। कौन सदी का है? जिसके नाम पे आसमान से सलामती के पैगाम आया करते थे। अम्मी तेरी अजमत के क्या कहने हैं, अम्मी तेरी इफ्फत के लिए, तेरी पाक दामनी के लिए हम हर जगह पे इन कलमों को कहने के लिए तैयार हैं। अम्मी जान ने क्या कहा? कौन अम्मी है जो वक्त की आलिमा भी थी? कौन अम्मी है जो वक्त की फाजिला भी थी? कौन अम्मी है जो वक्त की मुहद्दिसा भी थी? अम्मी जान ने क्या कहा जब नबी की इबादत के बारे में पूछा था? एक कहता है रात को सोऊंगा ही नहीं, एक कहता है शादी नहीं करूंगा, एक कहता है बिला नागा रोजे ही रखूंगा। जब अम्मी जान ने आमना के लाल को बतलाया, अब्दुल्ला के दुरे यतीम को बतलाया, फातिमा के बाबा को बतलाया, आमना के लाल साहबा के सामने आए। क्या कहा था? साहबा सुन लो, सोना मेरी सुन्नत है, जो इससे एराज करेगा फमन रागिबान सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैसा मिन्ना, वो हमारे मुकम्मल तरीके पर नहीं होगा, हमारे मुकम्मल तरीके पर नहीं होगा। आइए एक और मिसाल देता हूं। नबी की अज़वाज में से एक ज़ौजा ने जुमे का दिन का रोजा रख लिया। बतलाइए रोजा रखना सवाब है या कि नहीं, और रोजा रखना इबादत है
या कि नहीं, रोजे से बढ़कर इबादत क्या होगी, वो भी जुमे का दिन का रोजा रखा है, क्या जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है या कि नहीं, वो सरदार ही नहीं, हम तो इसको ईद का दिन भी कहते हैं, क्योंकि खलीफा सानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, एक ज़ौजा ने क्या है जनाब ये जुमे के दिन रोजा रख लिया, उधर से आमना के लाल आए, पूछा कि आपने जुमेरात का रोजा रखा था, आका नहीं रखा, क्या हफ्ते के दिन का रोजा रखने का इरादा है, आका नहीं है, फरमाया रोजे को तोड़ दो, रोजे को तोड़ दो, अगरचे तुमने सवाब समझ के रखा है, लेकिन अकेले दिन को खास करके रोजा रखना ये मेरी शरीयत में जायज नहीं है। आइए तीसरी मिसाल देता हूं, ईद उल अज़हा का दिन था, एक सहाबी ने क्या जानवर को ज़िबा किया, करने के बाद गोश्त बनाया, दिल में नेकी आई, मेरा गोश्त जिस दरवाजे पे सबसे पहले जाएगा वो दुआएं देगा, नेकी का काम ही किया था, लेकिन ईद की नमाज से पहले जानवर को ज़िबा कर दिया। मेरे और आपके नबी ने क्या कहा, ऐ सहाबी सुन ले, तेरी असमत भी है, तेरा मुकाम भी है, तूने ईमान की हालत में मुझे देखा है, लेकिन ऐ सहाबी सुन ले, ये बात दिल की तख्ती पे नोट कर ले, ये तेरी बकरी आम सदके की बकरी तो हो सकती है, लेकिन तुझे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, तुझे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। और आज क्या है, कुछ बातें की जाती हैं, आखिर में मैं एक हवाला देता हूं और उसके बाद कुछ मसालों की तरफ आता हूं। आइए एक हवाला ये दिल की तख्ती पे नोट कर लेना, मौलाना करम शाह भेरवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मौलाना करम शाह भेरवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, जानते हो कौन है, ये बरेलवियों की सरखेल और चोटी की शख्सियत है, मौलाना करम शाह भेरवी रहमतुल्लाह अलैह हेरा शरीफ के गद्दी नशीन थे, जामिया अजहर मिस्र के फाजल थे। कौन है करम शाह भेरवी, मौलाना करम शाह भेरवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है एक रसाला लिखा जिसका नाम है सुन्नतु खैरुल अनाम, उन्होंने सुन्नतु खैरुल अनाम रसाले में लिखा। किसी ने पूछा करम शाह बतलाओ सुन्नत किसे कहते हैं, अगर तुम करम शाह की इस सुन्नत की तारीफ को अपना लो सारी दुनिया के झगड़े खत्म हो जाते हैं। किसी ने पूछा करम शाह हमारे बड़े भी हो, हमारे वडेरे भी हो, हमने तुझे बड़ा माना है, तूने ज़ियाउल कुरान जो है 5 जिल्दों में तफसीर की किताब लिखी है, उसका एक रसाला है जिसका नाम सुन्नतु खैरुल अनाम है, करम शाह जरा इसकी तारीफ तो कीजिए। तो करम शाह भेरवी ने सुन्नत की तारीफ की, कहा लोगों सुनो, सुन्नत उसे कहते हैं जो नबी ने काम किया है वो कर लो, जो नबी ने नहीं किया वो ना करना मोहम्मद की सुन्नत कहलाती है। अगर इस सुन्नत को मान लिया जाए सारी दुनिया का इख्तिलाफ खत्म होता है। आइए उसके बाद हमारे भाई जो है कुछ दलाल देते हैं, मैं कहा करता हूं इन दलाल को जबान पर लाने से पहले अल्लाह से डरे, ऐसे दलाल अपनी जबान पे ना लाया करें। एक बात कही जाती है, मिलाद तो आमना के लाल ने भी मनाया था, क्या नबी अपनी पैदाइश वाले दिन पीर का रोजा रखते थे या कि नहीं रखते थे? तो ये नबी ने रोजा रख के अपना मिलाद मनाया था। आइए पहली बात कहता हूं, तुम भी इंसाफ से जो है इस बात को परखना और इस बात के ऊपर पहरा देना। आइए पहली बात पे गौर करना, मेरे और आपके नबी ने क्या सोमवार के दिन पैदा हुए, नबी ने सोमवार के दिन का रोजा रखा था? जरा इंसाफ से बतलाओ, नबी ने तो 8 दिन के बाद रोजा रखा, तुम तो 1 साल के बाद मिलाद मनाया करते हो, फिर तुम भी 8 दिन के बाद जो है मिलाद का आगाज कर दीजिए। आइए दूसरी बात, यहां से एक शख्स बाहर निकले, एक अदना सा कुल्फी वाला कुल्फी बेच रहा है, कोई रक्शे वाला खड़ा है, आप उससे पूछें कि जनाब क्या है ये ईद के दिन हम रोजा रखना चाहते हैं, वो भी कहेगा ओए पगले ईद के दिन रोजा नहीं हुआ करता, जब तू इसको ईद कहता है तो बतलाओ ईद के दिन तो रोजा नहीं हुआ करता, नबी ने तो रोजा रखा था, तूने कैसे इसको ईद का दिन बना लिया? आइए ये दलील भी पेश नहीं कर सकते। आइए उसके बाद दूसरी बात कही जाती है, जनाबे वाला अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्वाब आया था, अबू लाब जो है उसको ख्वाब में देखा था, पूछा क्या हुआ? अबू लाब कहता है
हुआ तो बड़ा बुरा है, लेकिन एक है ओ जड़ी सवैबा लौंडी नू मैं आजाद कीता सी, ओ जड़ी उंगली में इस तरह कीती सी, ओ सवैबा जा तू आजाद है। ओ जड़ी मैं उंगली कीती सी, ओ मेरी उंगली सकून दे अंदर। और वहां फिर कुछ और भी कहते हैं ये तो काफिर ने मिलाद बनाया तो उसको फायदा हुआ, मसाला लगाया जाता है, मसाला। ये तो काफिर ने मिलाद मनाया उसको फायदा हुआ, अगर मुसलमान मनाएगा तो कितना फायदा होगा। आइए जरा देखिए, पहली बात क्या है, जिसको ख्वाब आया उस वक्त वो काफिर था। जिसको ख्वाब आया, जिस वक्त ख्वाब आया, अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, वो काफिर थे। अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 2, जिसके बारे में ख्वाब आया वो भी काफिर था। कब से इस्लाम में काफिर के ख्वाब भी दलील बनने लगे हैं? कब से इस्लाम में काफिर के ख्वाब भी दलील बनने लगे हैं? आइए जरा दूसरी बात पे गौर कीजिए। ए आज के मुस्लिम, ए आज के मोमिन, ए आज के मुसलमान और ए कायनात में बसने वाले, तूने उस काफिर की बात को मान लिया, रब के कुरान को क्यों ना माना? रब का कुरान तो कहता है तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। रब के कुरान ने तो ये फैसला किया, अबू लहब के जो है वो हाथ टूट चुके हैं। अबू लहब के वही हाथ जिस उंगली का तुम कहते हो, रब के कुरान ने कहा कि अबू लहब के हाथ टूट चुके हैं। आइए जरा तीसरी बात इस पे कहता हूं, तुम्हें 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 जो है अबू लहब की सुन्नत मुबारक हो, हमें नबी के खलीफा अबू बकर की सुन्नत मुबारक हो, अबू बकर की सुन्नत मुबारक हो। अबू बकर तेरी असमत है, तेरी शान है। अबू बकर नबी का खलीफा है, खलीफा रसूल है, नबी का दायां बाजू है, पैगंबर की दाईं आंख है। आइए इसके बाद तीसरी बात कही जाती है, जनाब हर्जी क्या है? अगर हमने कर लिया तो बादशाह हर्जी क्या है? कुछ किया ही ना, नेकी कीती है जनाब, क्या है? नबी दी मुहब्बत दा सबूत ही दिता है। आइए कहता हूं हर्ज क्या है? हम कहते हैं हर्ज तो है, क्यों नहीं है? जिसको अबू बकर ने नहीं किया तू करेगा तो हर्ज तो होगा। जब तूने किया गोया के कहा, ए अबू बकर, जिस नेकी का तुझे पता नहीं चला, आज मैंने 14वीं और 15वीं सदी के मौलवी ने उस नेकी को निकाल लिया है। तूने कहा अबू बकर तुझे उस नेकी का पता नहीं चला, मैंने उस नेकी को निकाल लिया है। आइए जरा देखिए, तूने कहा हर्ज क्या है? मैं कहता हूं हर्ज तो है। जाओ कोई एक सहाबी लेके आओ, नबी का कोई एक सहाबी लेके आओ, जो सहाबी ये बात कह दे या उस सहाबी ने क्या मिलाद मनाया हो, हम भी इसको मानने के लिए तैयार हैं। चलो सहाबी नहीं मिलता, कोई एक ताबी लेके आओ। चलो ताबी भी नहीं मिलता, 4 इमाम हैं, किसी एक इमाम का नाम ही पेश कर दीजिए। हम कहते हैं चलो इमाम भी नहीं मिलता, इमाम भी नहीं मिलता तो उससे आगे आ जाए, उससे आगे आ जाए। भाई यजीद बस्तामी से ले आए, उससे भी नहीं। जाइए अब्दुल कादर जिलानी से ले आए, उससे भी नहीं। जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, जो बानी है बरेलवियत का पूरे वसूख से। और आला वजल बसीरा कह रहा हूं, मौलाना अमदाह बरेलवी से लाके दिखा दे, हम भी आइंदा साल मिलाद मनाने का आगाज कर देंगे। जो तेरे मजहब का बानी है, जिसके नाम पे बरेलवी कहा जाता है, जब उससे भी मिलाद नहीं मिलता, तुम मिलाद को मनाते हो, फिर हर्ज तो है, हर्ज तो है, हर्ज तो है। हमने बाबुल ईद तो पढ़ा, लेकिन कोई भी 3 ईदों को पेश नहीं कर सकता, हर्ज तो है। आइए तीसरी बात ये कहते हैं कि जनाब क्या है, अगर तुम कहते हो चलो फिर जो है हदीस से ये दिखाओ कि अल्लाह के नबी ने किसी जगह पे मिलाद मनाने से रोका हो, कोई हदीस ऐसी दिखा दो कि नबी ने किसी जगह पे मिलाद मनाने से रोका हो, हम भी आपकी बात को मान लेंगे। आइए मिसाल देता हूँ, बात को देखिए। आप जो है यहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी आलिम की गाड़ी खड़ी है, एक शख्स से पूछते हैं गाड़ी आपकी है? वो कहता है नहीं, गाड़ी तो मेरी नहीं है, ये गाड़ी तो मेरी नहीं। आप कहते हैं सबूत लाओ जो तू कह रहा है गाड़ी मेरी नहीं है।
वो भी कवेदा अक्ल दे अन्ने, सबूत उससे मांग जो कहता है गाड़ी मेरी है, जो कहता है गाड़ी मेरी है। कागज उसके पास होंगे, मैंने तो कहा है गाड़ी मेरी नहीं है। सबूत उससे मांग जो कहता है गाड़ी मेरी है, और सबूत पेश करना तो तेरा काम है। क्या है? मुदई सुस्त है, गवाह चुस्त है। कहता है मुदई को पीछे छोड़ो, गवाह लेके आओ। आइए क्या है? जिसकी गाड़ी है सबूत भी क्या उससे मांगे जाए। जरा एक और बात पे गौर कीजिए। जनाबे वाला एक शख्स ने जो है 1000 का नोट बनाया, और नोट भी बड़ा उम्दा था, बड़ा खूबसूरत था, बड़े अच्छे प्रेस से वो छपा हुआ था और बड़ा खूबसूरत, और कागज भी बड़ा अच्छा था। उसने 1000 रुपया लिया, आमने से एक आदमी को लाके दिया, ये 1000 ले लो, मैं आपसे कुछ सौदा लेना चाहता हूं। अच्छा, ये ताजर इस तरह से 1000 को देखता है, 1000 को अच्छी तरह देखने के बाद वो कहता है मैं तो इस 1000 को नहीं ले सकता। कहता है यार देखो, क्या कागज अच्छा नहीं है? कहता है कागज तो अच्छा है। क्या प्रेस अच्छा नहीं था? जनाब प्रेस भी अच्छा है। क्या खूबसूरत नहीं है? कहता है खूबसूरत भी है। कहता है बतलाओ फिर चलता क्यों नहीं है? वो कहता है कागज भी अच्छा है, नोट भी खूबसूरत है, लेकिन चलता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की मोहर नहीं है। और आइए मैं कहता हूं, दीन जितना भी खूबसूरत बना लो, जितना भी अच्छा बना लो, और चलेगा उस वक्त जब मदीने वाले की मोहर होगी। जब तक मदीने वाले की मोहर ना हो, रब्बे काबा की कसम, वो दीन नहीं चल सकता। जैसे 1000 का नोट तुम चलाने के लिए तैयार नहीं हो, अगर पाकिस्तान का कानून है, रब के कुरान का भी कानून है, और आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का भी कानून होता है। आइए उस कानून को लिया जाए और उस कानून को क्या है थामा जाए। आइए जनाबे वाला एक और मिसाल इस पे पेश करता हूं। क्या है? इख्तिसारन आखिर में एक और मिसाल देता हूं। क्या है? जब आदमी रात के अंधेरे में, रात का सख्त अंधेरा होता है, रात के अंधेरे में गाड़ी पे जा रहा है, और आखिरी 14 रातें जब हाथ को हाथ नजर नहीं आता अंधेरे के अंदर, ये गाड़ी पे जा रहा है और 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी को दौड़ा रहा है। वो पूछता है रात के अंधेरे में हाथ को हाथ नजर नहीं आता तो गाड़ी को कैसे दौड़ा रहा है? ये कहता है हाँ रात का अंधेरा तो है, कुछ नजर तो नहीं आता, लेकिन मैं गाड़ी को दौड़ा रहा हूं। इस वजह से आगे 2 लाइटें गाड़ी की जल रही हैं, वो बतला रही हैं ऊंची जगह कहां है, नीची जगह कहां है, खुश्क जगह कहां है, गीली जगह कहां है। मैं भी कहता हूं मवहद के लिए जब 2 लाइटें उसके पास हों, एक हाथ में रब के कुरान की लाइट हो, दूसरे हाथ में मदीने वाले के फरमान की लाइट हो, इन लाइटों को जला के वो चलता जाए, सीधा रब की जन्नत का मेहमान बनता है, सीधा रब की जन्नत का मेहमान बनता है। लेकिन जब ये 2 लाइटें उसके हाथ में नहीं होंगी, वो कहे मैं कामयाब और सुरखरू हो जाऊं, वो कभी भी कामयाब और सुरखरू नहीं हो सकता। फिर और मसाले दे देते हैं, जनाब क्या है हमने ये काम कर लिया, तुम कहते हो ये जायज नहीं है, ये तुम भी तो गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, साइकिलें चलाते हो, पुरानी बात होगी। इसने साइकिल लिया जरूरत समझ के, गाड़ी ली जरूरत समझ के, तूने इसको क्या है आगाज किया दीन समझ के। कहते हैं आपने मस्जिद में मेहराब बनाया, नबी के जमाने में मेहराब तो नहीं था, तो आपने मेहराब क्यों बना लिया? वो ज़करिया अलैहिस्सलाम, रब के कुरान ने कहा, रब के कुरान ने ज़करिया अलैहिस्सलाम कहाँ इबादत कर रहे थे? मेहराब में। फिर कहते हैं मेहराब तो कमरे को कहते हैं, वो तो कमरे में बैठे हुए थे। मैंने कहा जाइए हदीस को पढ़िए, मेरे और आपके नबी की जबान से निकला था, जिस जबान से हमेशा हक और सच निकलता था, जिसके उंगली की इशारों से अर्श वाले ने चांद को 2 टुकड़े किया था, उस नबी की क्या है जबान से ये निकले हुए कलमे थे। और उस पैगंबर ने इस बात को पेश किया, लोगों तमाम अंबिया के लिए एक ही इबादत की जगह थी, उसके अलावा किसी और जगह पे इबादत नहीं कर सकते थे। मेरी उम्मत के लिए पूरी जमीन को इबादत के लिए बना दिया गया। आखिरी बात, फिर वो कहते हैं जनाब उस वक्त तो मीनारे नहीं थे और आपने तो मीनारे भी बनाए हुए हैं मस्जिदों में।
ये बन सकते हैं और ये हमारी बिदत नहीं चल सकती। याद रखिए, एक तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला ने बाब बांधा, बाबुल अज़ान फौकल अल मनारा, कि मनारे के ऊपर अजान होती थी। और एक जो है हदीस तुमने भी सुनी है, ओए आयशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बन के तो नहीं आएंगे, उम्मती बन के आएंगे, लेकिन ज़रा बतलाओ वो कहाँ उतरेंगे। मेरे और आपके नबी ने कहा मशरकी मीनारे पे उतरेंगे। ये मीनारे का लफ्ज़ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से निकला है। अल्लाह हमें इसको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।